क्या टीसीएस आने वाले समय में बाकी आईटी कंपनीज से बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करने वाला है? क्या टीसीएस की ग्रोथ स्टोरी खत्म होने वाली है? टीसीएस आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, क्या ये आने वाले समय में जो चैलेंजेस दिख रहे हैं उसके सामने सस्टेनेबल नहीं है? इन तमाम सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं टीसीएस के सामने। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ये आए कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, क्या जिस तरह के चैलेंजेस दिख रहे हैं, क्या क्या चैलेंज है मैं आपको आगे समझाऊंगा। और जिस तरह की ग्रोथ है, क्या इमेंस ग्रोथ वो दिखा नहीं सकती है बाकी आईटी कंपनीज के मुकाबले, वो अंडर परफॉर्म कर जाएगी? तो इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढूंगा दोस्तों। क्या टीसीएस में निवेश करना अच्छा रहेगा या खराब रहेगा? और कई लोग कह रहे हैं कि 3 साल 5 साल का ग्रोथ बाकी कंपनीज मुकाबले उतना ज्यादा नहीं है इसमें। तो भाई कोशिश करेंगे इसे डिकोड करने की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और मैं आज बात करने वाला हूं टीसीएस के ऊपर। सबसे पहली बात, जो मैं देखिए ये मैं जो बात कह रहा हूं मैं मेरी पर्सनल राय की बात कह रहा हूं। क्या मुझे टीसीएस पसंद है? नो डाउट बहुत ज्यादा पसंद है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए टीसीएस को कई लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा ये ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की ये जाइंट कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े मार्केट कैप की कंपनी है, उसमें अगर कोई 12% 15% की अगर ग्रोथ दिखा रहा है तो मेरे हिसाब से ये डिसेंट ग्रोथ है। हाँ, ये कोई एकदम आप ये नहीं कह सकते कि ये कुछ कुछ आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न दे जाएगा, लेकिन हाँ, एक डिफेंसिव स्टॉक जो एक कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा देता है, अच्छे डिविडेंड देता है, तो मुझे स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म, खास करके आपको बता दूं अभी जो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है टीसीएस का 3300 के आसपास, मुझे पर्सनल लगता है काफी अच्छा सपोर्ट दिखता है मुझे टीसीएस में। और आराम आराम से अगर एक्यूमुलेशन करने की सोचनी है तो 3300 या करंट लेवल भी एक अच्छा हो सकता है पॉइंट, लेकिन स्टार्टिंग बेसिस पे, क्योंकि देखिए महंगा स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर एक रिटेल निवेशक का अगर कोई पोर्टफोलियो काफी छोटा स्टॉक काफी छोटा है तो वो उसके हिसाब से टीसीएस एक एक्सपेंसिव बेट होगी, एक्सपेंसिव कंपनी होगी, एक एक्सपेंसिव शेयर प्राइस है वो। तो ये चीज बस आप दिमाग में रखिए। लेकिन क्या ये आने वाले समय कोई ग्रोथ स्टॉक नहीं दिखा सकता? ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्तों। हाँ, चैलेंजेस बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है टैलेंट पूल का। टैलेंट जो कह लीजिए आप, मैं आपको बता दूं एक समय में जहां मैं रहता हूं यहाँ टीसीएस आया करती थी और एक साथ बहुत सारे लोगों को ले जाया करती थी। मैं जहां रहता हूं वहां नहीं, मेरे स्टेट में दोस्तों। अब क्या हो रहा है, देखिए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ना उस प्रकार की इंजीनियरिंग जो आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रकार से क्रेविंग दिखती थी, अब वो अचानक से गायब होती जा रही है। तो टीसीएस को आप कह लीजिए जो एक कह लीजिए एक चीप वर्ड करना यूज करना सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एक डिसेंट आप कह सकते हैं कि प्राइस में एक इंजीनियर मिल जाते थे और एक हार्ड वर्किंग पीपल मिल जाते थे। क्योंकि देखिए अगर आपको एक आपने इंजीनियरिंग की है, अगर आपको मैं बोल दूं कि भाई आपको टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी आपको लेके टीयर 2 टीयर 3 जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए टीसीएस एक बहुत जबरदस्त कंपनी रहती है। वो कोई फ्यूचर या कोई टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छी कंपनी मिली, वहां जाके जॉब करते थे और लगातार वहां बने रहते थे। और इससे टीसीएस का फायदा ये होता था कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बहुत जबरदस्त नीचे रहता था और जो कि मार्जिन इनके काफी सस्टेनेबल काफी तगड़े हुआ करते थे। अब क्या हो गया है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से वो उस तरह के लोग उतने नहीं आ रहे दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कहता हूं गायब हो गए, लेकिन हाँ जिस प्रकार से एक कह लीजिए आपको आप कह लीजिए जो एक भूख थी इंजीनियरिंग करने की कि हर कोई इंजीनियर बन रहा है, वो अब कम हो रही है, जिसके कारण अब टीसीएस जैसी कंपनीज को, खास करके भारतीय कंपनीज को, आईटी कंपनीज को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और आपको पता होगा जो एट्रिशन रेट है, चाहे वो विप्रो हो टीसीएस हो, बहुत ज्यादा है दोस्तों। और ये चीज इनके कह लीजिए बॉटम लाइन को बहुत जोर से डेंट कर रही है और ये परेशानी जल्द ही जाने वाली नहीं है। एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये परेशानी आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आएगी। टीसीएस के सामने ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, देखिए टीसीएस एक ऐसी कंपनी ना जो जिस तरह के उसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो देखिए मुझे 3 से 4 साल में अगर अपन ये कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, जबरदस्त जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट है। लंदन की टैक्सी टैक्सी सर्विस की 10 साल की है। यूरोप में जबरदस्त इन्होंने अपनी पहुंच बना रही है। नॉर्दर्न आप कह लीजिए सदर्न अमेरिका में हो गई, नॉर्दर्न अमेरिका में तो है ही, आपको पता है अमेरिका से कितना बिजनेस आता है। लेकिन देखिए ये चीज है ना कि टीसीएस में कई लोग, मेरे को जो सवाल है और कई एक मेल्स आए मुझे काफी अच्छा मेल आया कि क्या टीसीएस जिस तरह से आप कह लीजिए कि एक बड़े प्रोजेक्ट जिस तरह से यूरोप हो गए यूएसए हो गए वहां पे बड़े प्रोजेक्ट्स को फुलफिल कर सकती, तो मेरा मानना है कि अगर टीसीएस भारतीय कंपनियों में नहीं कर सकती तो कोई भी नहीं कर सकती है। और अभी देखिए मैं आपको बता दूं जितना ज्यादा फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में है,
क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में है, लोग जितना ज्यादा आप कह लीजिए अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हैं, भारतीय कंपनी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है। और दूसरी और तीसरी आपने सुना होगा, आपने अगर स्टडी की होगी आपने सुना होगा कि रुपी जो है वो रुपी 94 हो जाएगी इक्वल टू $1। देखिए ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हम कच्चा तेल आयात करते हैं, ये बहुत आप कह सकते हैं एक बुरे सपने की तरह है, लेकिन ये चीज हमारी आईटी कंपनीज के लिए एक वरदान होगी। और शायद अभी आपको उतना शॉर्ट टर्म में ये चीज समझ में ना आए, लेकिन हाँ अगर जिस तरह से रुपये लगातार कमजोर हो रहा है, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, ये हमारी आईटी कंपनीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है दोस्तों। और एक प्रॉब्लम जो आईटी टीसीएस में आप कह लीजिए है, मैं बेसिकली जब टीसीएस कहता हूं तो मैं एक ब्रॉडर वे में आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूं, टीसीएस में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि टीसीएस इन वैल्यूएशन में मुझे थोड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा एक्सपेक्टेशन को एकदम से मत बढ़ा लीजिए कि आप निवेश किए और ये सीधा 6-7 हजार चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। अभी इसके शॉर्टर टर्म में बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस है, और जिस तरह से यूएस के बाजारों में सेलिंग जारी है, इंडिया के आईटी मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। कोई भी तेजी आप मत सोचिए कि आपको तेजी दिखने वाली है, ये चीज बस आप अपने ध्यान में रखिएगा। लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म टीसीएस मुझे लगता है दोस्तों एक जबरदस्त कंपनी है। टीसीएस ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट, चाहे वो भारतीय गवर्नमेंट की हो, जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उसे बहुत ज्यादा स्मूथली इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। हाँ मैं ये मानता हूं कि टीसीएस जैसी कंपनीज, अगर आपको ये लगता है कि इन वैल्यूएशन के बाद कुछ 2x 3x आपको रिटर्न देंगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। एक डिसेंट रिटर्न की कामना किया, अगर आप एक डिसेंट रिटर्न चाहते हैं, अच्छा डिविडेंड चाहते हैं और एक डिफेंसिव स्टॉक चाहते हैं, तो टीसीएस इज अ गुड कंपनी। प्रॉब्लम्स जो सबसे ज्यादा मुझे लग रही है वो है सिर्फ दोस्तों एक, एम्प्लॉयज, मैन पावर की कमी होना, और ये प्रॉब्लम है। ये कंपनी किस तरह शॉर्ट आउट करेगी ये मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन इतनी पुरानी कंपनी है, बुरे से बुरे दौर से गुजरी है, इसका भी सोल्यूशन वो आज नहीं तो कल निकालेंगे। और देखिए उन्हें आपके और मेरे से ज्यादा चिंता है, और टीसीएस को मैं इसलिए कह रहा हूं कि टीसीएस आज की कंपनी नहीं है दोस्तों, वो हमारे यहाँ की पहली आईटी कंपनी है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े आप कह लीजिए एक सेटबैक झेले हैं, और अब एक आप कह सकते हैं कि ऐसी पोजीशन में काम कर रहे हैं जहां उन्हें पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। तो फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे टीसीएस काफी पसंद है दोस्तों। हाँ शॉर्ट टर्म में मैं ये कह दूं कि हिकअप्स आपको देखने मिलेंगे। यूएस में सेलिंग दोस्तों लगातार जारी है, मंदी की बात हो रही है वहां पे, और अगर यूएस में थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है, और आपको याद पता होगा यूएस में एक आप कह सकते हैं मोर और लेस एक आईटी बेस्ड आप कह सकते हैं कि मार्केट है। देखिए उनकी डिफेंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 है, ये पता है मुझे, लेकिन वहां की आईटी इंडस्ट्री भी वर्ल्ड की नंबर 1 आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर वहां कुछ प्रॉब्लम होती है, और हमारा बिजनेस आज भी मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट बिजनेस हमारे यूएसए से आता है। हाँ कंपनीज हमारे इंडिया की डाइवर्सिफाई करना चाह रही हैं, वो यूरोप में बहुत फोकस कर रही हैं आज के समय में, लेकिन आज भी उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ है दोस्तों, वो है यूएसए में। तो इसलिए शॉर्टर टर्म में आपको प्रॉब्लम देखने जरूर मिल सकती है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म में टीसीएस में कोई बहुत प्रॉब्लम होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। तो यदि आपको ये छोटा सा एनालिसिस मेरा पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।